चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर मुंबई से इस वक्त की, बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। उसकी मौत हो गई है, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ था, उसे अस्पताल ले जाया गया। रोहित आर्य नाम है इसका, यूट्यूबर है जिसने 17 लोगों को बंधक बना लिया था, जिनमें एक सीनियर सिटीजन और एक व्यक्ति भी था। पुलिस और स्पेशल कमांडो ने उसे गोली मारकर सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया है। तो उसकी मौत हो गई है, अस्पताल में ले जाया गया और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। जवाबी फायरिंग की, ये बताया जा रहा है कि उसने पुलिस पर फायर किया था और जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई। एनकाउंटर हुआ है, ऑडिशन के नाम पर बच्चों को इसने बुलाया, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके की इसने बातें की है। उसने ये भी कहा कि मैं एक बार फिर से इनको बंधक बना सकता हूं। मानसिक रोगी भी बताया जा रहा था। तो देखिए, मुंबई के पवई इलाके में राज स्टूडियो में ये वाकया हुआ, जब एक यूट्यूबर रोहित आर्या 17 बच्चों और सीनियर सिटीजन को बंधक बना लेता है और पुलिस और स्पेशल कमांडो उसे छुड़ाने में लग जाती है। लगातार वो मांगे करता है, कई सारी बंधक बनाकर रखा गया और स्पेशल कमांडो ने जब उसका पीछा किया तो जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया और उसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आखिर क्या वजह थी इसके बंधक बनाने की, ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस कार्रवाई 1 घंटे तक लगभग चली है। बिल्कुल बिल्कुल। और रोहित ने जब उससे बात की गई तो रोहित आर्य जिसने बंधक बनाया था आरोपी, उसने कहा था कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, उसका मकसद कुछ सवालों को पूछना था। चलिए वो सुन लेते कि उन्होंने क्या कहा था। पहले करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। तो देख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। शिवालिका किस तरह से ये बहकी बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं, एक तरफ कह रहा है कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मेरी कोई अजीब मांग नहीं है, वाजिब मांग है। किसी से बात करना चाहता है, किसी से सवाल पूछना चाहता है, लेकिन इन बच्चों को इसने बंधक बनाया था और उसके बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया क्योंकि बच्चों के परिवार वाले भी वहाँ पर पहुंचे थे। तो देखिए, मौके पर जो लोग मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे वाक्य को अपनी आंखों से देखा, उनका क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। रोहित आर्या को तो आपने सुन ही लिया। वो भी अंदर ही था, क्रिमिनल जो भी था वो भी अंदर ही था, लेकिन जब पुलिस वाले ने हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया, पुलिस वाले ने अपना काम किया और उनको बाहर लिया। पहले जो आर्या करके आदमी है ना, उनको बाहर लिया। उसके बाद अभी बच्चे लोग को अभी सेफ निकाला है। नहीं, उसको निकाल के पुलिस स्टेशन लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि उसको कुछ लगा है। बच्चों लोग के साथ हाथापाई हुई कि नहीं, बच्चों लोग ही बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर कुछ कैमरा नहीं था, गन भी था उसके पास, केमिकल भी था। तो देखिए, रोहित आर्या जिसने इन बच्चों को टारगेट किया और आगे भी इन बच्चों को टारगेट करने की बात कही है, वो नहीं तो कोई और करेगा, ये साफ का है। बहरहाल ये पूरा मामला जांच का विषय है। चलिए आगे।